भगवान श्रीराम की संपूर्ण जीवन गाथा। त्रेता युग की अमर कहानी। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म, राक्षसी प्रवृत्तियों और अन्याय का बोलबाला था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लें। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण श्रीराम के अनन्य भक्त थे और सदा उनके साथ रहते थे। राम और उनके भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में वेदों, धर्म, राजनीति और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाल में ही उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे, जहां सीता स्वयंवर आयोजित था। राजा जनक की शर्त थी कि जो शिव के भारी धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने सहज भाव से धनुष उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति का भी विवाह संपन्न हुआ। राजा दशरथ राम को युवराज घोषित करना चाहते थे, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के उकसावे पर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राम ने बिना किसी प्रतिवाद के पिता की आज्ञा मानी और सीता व लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान किया। दशरथ ये सदमा सह न सके और उनका निधन हो गया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी, नासिक में रहने लगे। वहां राक्षसी शूरपणखा आई और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मना किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये सुनकर उसका भाई खरदूषण युद्ध करने आया, जिन्हें राम ने मार दिया। अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की सहायता से सोने का हिरण बनवाया और सीता का अपहरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण भारत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान राम के अनन्य भक्त बने। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में अशोक वाटिका में सीता को ढूंढा, उन्हें राम की अंगूठी दी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। फिर हनुमान ने लंका जलाकर वापस राम के पास लौटे। राम ने समुद्र से मार्ग मांगा और न मिलने पर उन्होंने क्रोधित होकर धनुष उठाया। समुद्रदेव ने प्रकट होकर माफी मांगी और नलनील के माध्यम से समुद्र पर सेतु बनाने की सलाह दी। राम सेतु बनाकर वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे राक्षस मारे गए। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा ताकि उनकी पवित्रता सिद्ध हो सके। अग्निदेव ने सीता को निर्दोष बताया। वनवास की अवधि पूर्ण होने पर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। यही पर्व आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई, जहां कोई दुखी नहीं था। सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। प्रजा की आलोचना के कारण राम ने सीता को फिर से वन भेज दिया। वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वर्षों बाद लवकुश ने राम को पहचाना। राम ने अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक से विदा ली और अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त किया। ये कथा न केवल एक राजा की है, बल्कि धर्म, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य की अमर गाथा है। श्रीराम का जीवन आज भी हम सब के लिए आदर्श है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, त्याग और आदर्श जीवन का प्रतीक है। श्रीराम का जीवन आज भी हर युग में प्रेरणा देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े हमारे साथ DSC फैंटेसी टेल्स
यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियां। जय श्री राम।